ऐसे में न्यूज 18 ने एक कॉन्क्लेव किया पूर्णिया में और इस कॉन्क्लेव में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बड़ा बयान दे दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उतनी तो सीटें मिल ही जाएंगी जितना कि वो विपक्ष में बैठ सके और आज नीतीश कुमार की ही वजह से वो विपक्ष के नेता भी बने बैठे हुए हैं। उन पर जो रहमो करम है वो नीतीश कुमार की ही है। तो देखिए न्यूज 18 के विकास की उड़ान कॉन्क्लेव में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने यह बड़ा बयान दिया। मदन सहनी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी की उतनी सीट तो मिल जाएगी जिससे विपक्ष के नेता वो बन जाएंगे। नीतीश कुमार की कृपा से तेजस्वी विपक्ष के नेता बने, इस बार भी चुनाव में विपक्ष के नेता बन जाएंगे। भी सभाएं कर रहे हैं तो हवा बनता है किसी पार्टी की। अभी आपको बिहार में किस तरह की हवा दिख रही है? हमको तो 20 साल से एक ही तरह का हवा दिखाई दे रहा है। क्या? विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ। जो हाल 10 में हुआ था 2010 में वही हाल इस बार भी होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी से के कृपा से विपक्ष के नेता उस समय भी बने थे और इस बार भी उन्हीं के कृपा से विपक्ष के नेता बनेंगे। उससे आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए विपक्ष के नेता जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से ही बने और मदन सहनी ये कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता बने रहेंगे, इतनी उन्हें सीटें आ जाएगी। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, चुनाव में आप लोग भी कूद पड़े हैं। सपना तो है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना है। हालांकि आप लोग के ही गठबंधन में भले ही कई बातें चल रही हैं, लेकिन मदन सहनी कह रहे हैं कि चलिए इतनी तो सीटें कम से कम आ जाएंगी कि विपक्ष के नेता बने रहेंगे। किस तरीके से इस बयान को लेते हैं? देखिए, कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है लोकतंत्र में कि जनता क्या कह रही है। बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। अब ये बात तो, इसकी आवाज तो सत्ता पक्ष के कानों तक भी गूंज रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री 2 बार जब बीजेपी हटाने का प्रयास, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी तो किसने बनाया? तो तेजस्वी यादव जी ने। बड़ी पार्टी है, आरजेडी थी, समर्थन दिया। 3 नंबर की पार्टी पिछली बार। इस बयान में एक और बड़ी बात उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही वजह से, उन्हीं की कृपा से विपक्ष के नेता वो आज बने बैठे हैं। भाई आज मुख्यमंत्री बने आदरणीय नीतीश कुमार जी तो आरजेडी श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी की कृपा से ना। अगर 3 नंबर की पार्टी थी, बीजेपी जब पार्टी तोड़ रही थी उनकी, अगर आरजेडी ने उनको नहीं समर्थन दिया होता तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो देखिए ये सब बात कहने से नहीं होगा। इस बात का आभास सबको है कि श्री तेजस्वी यादव जी के नाम का सुनामी आया है। ये सरकार उड़ जाएगी, ये सरकार का जाना निश्चित है। तो जब तक दिवा स्वप्न देखना है इसे तो कोई नहीं रोक सकता है। ये सब दिवा स्वप्न देखते रहे। लेकिन जिस सुनामी की आप बात करें उस सुनामी में थोड़ी सी भी लहर देती हुई कांग्रेस आपके साथ दिख नहीं रही है। सीएम फेस पर अभी तक देखिए, हम कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के सभी दल पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। सब ऑल इज वेल है। जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है। आपने देख लिया था अभी वोटर अधिकार यात्रा में, ये बता रहा था कि ये सरकार का अंतिम यात्रा साबित होगा। चलिए, शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया के लिए मृत्युंजय तिवारी जी। तो देखिए जो बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही कृपा जिसकी वजह से विपक्ष में नेता बने बैठे हैं तेजस्वी यादव, इस बयान पर आरजेडी और कांग्रेस के और नेताओं का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। बिहार में अपराध
और अपराधियों का बोलबाला हो, जिस सरकार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया हो, जिस सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, उनके साथ यौनाचार की घटनाएं हो, जिस सरकार में नौजवानों को रोजगार मांगने पर उन्हें दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता हो, जिस सरकार में नफरत का बोलबाला हो, उस सरकार से बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता के द्वारा जो इबारत लिख दी गई है उसको शायद मंत्री जी पढ़ नहीं पाए हैं। मदन साहनी जैसे लोग जब तेजस्वी यादव पर बयान दे रहे हैं, अरे खुद मदन साहनी की अपनी औकात क्या है? अपनी सीट निकाल लेंगे, अपनी ही सीट निकालने तो बहुत है। भाई साहब, एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि जिस वोट बैंक से मदन साहनी वहां जीत रहे थे, वो वोट बैंक अब इंडिया गठबंधन के साथ आ गया है और मदन साहनी ने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो धोखा किया है उसकी सजा उनके क्षेत्र में इस बार उनको मिलने जा रही है। टुकड़े टुकड़े में बंटे महागठबंधन में सीएम बनने की बात तो दूर, विपक्ष का नेता कौन बनेगा इस पर भी सवाल पैदा हो गया है। सवाल तेजस्वी यादव जी को भी लेकर है। विधानसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार ठगों की जमात में सीट शेयरिंग को लेकर जो दंगल हो रहा है, उसने तेजस्वी यादव की विपक्ष के नेता की कुर्सी पर भी संकट के काले बादल मंडरा दिए। तेजस्वी यादव जी की स्थिति महागठबंधन के अंदर बहुत बुरी है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में चेहरा मान लिए गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी और वाम दलों ने साफ नकार दिया है। तो जिस चेहरे की स्वीकार्यता गठबंधन के अंदर नहीं है, उस चेहरे को भला बिहार के लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं?